अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जैन क्लास की मुताले पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 4 और उसका उन्वान करेंगे मुताले पाकिस्तान में पाकिस्तानी माशरे और सकाफत की नुमायाँ खसूसियात। ये है आज का हमारा उन्वान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुआशरा कि मुआशरा क्या होता है। मुआशरा अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जमा है, जो कि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ सोसाइटी है, लेकिन जो लतीनी लफ्ज़ सोसश, ठीक है, उससे अखज़ लिया गया है और इसके मानी है साथी। क्या मानी है इसके? साथी। इससे मुराद है साथियों का ग्रोह, कुछ लोगों का, कुछ अफराद का ग्रोह कि जो चंद मकासद की खातर इकट्ठे रहते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखें कि हम सकाफत क्या होती है। एक जगह पर चंद अफराद का मुश्तरका इकट्ठे रहते हुए अकायद और उनका अंदाज़े रहन सहन, उनके रस्म व रवाज, ज़ुबान और रवायात का नाम कहलाता है सकाफत, ठीक है। और ये इंसानी माशरे को एक फ़र्द के तौर पर अपनाना चाहिए। सकाफत हर माशरे की एक अक्कासी करता है, ठीक है, और हर सूबे की अक्कासी करता है। अब इस्लामी सकाफत जो है इसकी चंद नुमायाँ खसूसियात हैं। उसमें से सबसे पहली हेडिंग है इसकी इस्लामी सकाफत के रंग, कि इसके रंग कौन से हैं। पाकिस्तान की बुनियाद दीन इस्लाम पर है। किस पर है? दीन इस्लाम पर। इसलिए इसमें सबसे पहले मजहब का एहतराम और मजहब की रवायात की पासदारी करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आता है। लोगों में उनका लिबास, उनके रहन सहन, उनके रवायात, उनका मेल जोल, एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक़ हमें वाज़ेह तौर पर इस्लामी तालीमात के मुताबिक नज़र आता है। और इसमें दीगर जो मज़ाहब हैं, हमारे मज़हब दीन इस्लाम के अलावा जो हमारे माशरे में दीगर अक़लियतें रहती हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं या दीगर मज़हब और मज़हब के जो लोग हैं, उनका एहतराम भी हमें वाज़ेह तौर पर हमारी सकाफत में नज़र आता है कि हम उनके मज़हब के मुताबिक उनको पूरी उनका टाइम देते हैं, हम उनके मजहबी अक़ीदे की हिफाजत करते हैं, हम उनको किसी भी सूरत में उनके इबादत के टाइम पे तंग नहीं करते। नेक्स्ट है इसका मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम होता है कि एक जगह पर एक घर में इकट्ठे लोगों का रहना, उसमें मर्द भी शामिल हैं, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं और घर के बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। जो मर्द होता है वो घर का ज़िम्मेदार होता है कि उस पर ज़िम्मेदारी आयद है कि अपने घर वालों को नान नफ़का जो भी है, उनका खाना पीना, उनका लिबास, ये सारी ज़िम्मेदारी मर्द पर आयद है कि वो ज़िम्मेदार है ये सारी सहूलियत उनको देने का। इसके अलावा जो घर की ख़वातीन होती हैं उनका काम है घर के कामकाज करना और बच्चों की देखभाल करना। इसके साथ ही जो बुज़ुर्ग हैं उनको नहायत इज़्ज़त व एहतराम से देखा जाता है और उनकी इज़्ज़त मजहबी फरीज़ा समझते हुए की जाती है। ये होगी हमारी दो हेडिंग्स। इसके साथ थर्ड है रस्म व रवाज और रवायात। इस्लामी जो सकाफत की खसूसियत में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रस्म व रवाज और रवायात। कि पाकिस्तानी लोग जो हैं इंतहाई मिलनसार हैं, ठीक है। अगर किसी को खुशी मिलती है या गमी मिलती है तो वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब कि जब एक बच्चे की विलादत होती है तो उसकी विलादत पर सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है ताकि उसको पता हो कि अल्लाह के फजल से मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। इसके साथ ही फिर अकीका और उसकी सालगिरह पर मुख्तलिफ तहाइफ का तबादला किया जाता है और उनको तहाइफ दिए जाते हैं। और अगर किसी के घर में कोई गमी आ जाती है, कोई फौत हो जाता है, तो मोहल्लादार या फिर अहले इलाका जो है वो मतलब मुतवफ़ी के घर, मतलब जिनके घर फौत हो चुकी होती है, उनके घर जाते हैं, घर उनके साथ परेशानी में उनका साथ देते हैं, ठीक है। और तमाम अक़लियतों को ये हकूक़ हासिल है कि वो इस्लामी सकाफत के मुताबिक या फिर अपनी अपनी रवायात के मुताबिक शादी ब्याह में उनको छूट है, किसी किस्म की पाबंदी उन पर आयद नहीं कि अगर आप किसी इस्लामी माशरे में रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इस्लाम के मुताबिक ही अपने रवायात को सरअंजाम दें। नेक्स्ट है आगे मजहबी हम आहंगी। पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी के साथ साथ मजहबी रवादारी भी मौजूद है, बराबरी मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट मजहबी त्यौहार। कि पाकिस्तान में हर साल पाकिस्तानी सकाफत जो है वो शो करती है कि हर साल दो ईद मुसलमान मनाते हैं। एक पहली ईद जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं
वो रमज़ान ख़त्म होने पर, रमज़ान के रोज़े ख़त्म होने पर यकम शवाल को ईद उल फितर मनाई जाती है और 10 जुल्हज को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में ईद उल अज़हा मनाई जाती है। ठीक है, इसके साथ ही 12 रबीउल अव्वल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश को याद करते हुए, उनकी विलादत को याद करते हुए हम 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाते हैं। और 27 रजब को हम मिराजुन नबी मनाते हैं। ठीक है, और 15 शबान को शबे बारात मनाई जाती है। इसके साथ ही हमारे माशरे में दीगर अक़लियतें जो रह रही हों, अगर वो हिंदू हैं तो वो अपने मज़हब के मुताबिक मनाएंगे होली या दिवाली, और अगर सिख रह रही हैं तो वो उनकी भी 2 ईदें हैं और वो हैं क्रिसमस और ईस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आगे लिबास और खुराक। पाकिस्तानी लिबास जो है उसका कौमी लिबास सबसे पहले है शलवार कमीज। ठीक है, कहीं पे भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि इनका लिबास कुछ और अलग अलग सूबे में रहते हुए या फिर अलग अलग माशरे में रहते हुए थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, लेकिन शो सिर्फ यही होगा कि पाकिस्तानी कौमी लिबास कौन सा है, शलवार कमीज। मर्द जो हैं वो अपने लिबास में वास्कर, टोपी, अजरक या पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं वो शलवार कमीज के साथ दुपट्टा, अबाया या फिर बड़ी सी चादरें उनका इस्तेमाल करती हैं। और इसी तरह उनके खाने पीने में गंदम की रोटी, ठीक है, साग, चावल, गोश्त, दालें और सब्जियां वगैरह, इसके साथ जो खुश्क फल हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद आगे मखलूत सकाफत। मखलूत के माशरे की पाकिस्तानी माशरा अमली तौर पर पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, बल्ती, बरादरी और सराइकी वगैरह सकाफत का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। अब अगर हम लोग यहाँ रह रहे हैं सुबह पंजाब में, तो अमूमन हमारी मादरी ज़ुबान कौन सी है, पंजाबी। ठीक है, इसी तरह हमारे जो दीगर सूबे हैं उनकी भी अपनी अपनी मादरी ज़ुबान है, और ये सारी अगर मिल के इकट्ठी हो जाए तो ये फिर कौन सी सकाफत कहलाएगी, मखलूत सकाफत। ठीक है, उर्स और मेले। पाकिस्तान में मौसमों की मुनासबत से फसलों की कटाई के मौके पर बुजुर्गाने दीन के उर्स और मेले मनाए जाते हैं, और ये अमूमन होता है जब गंदम की कटाई हो चुकी होती है या हो रही होती है, तब बुजुर्गाने दीन के मेले या उर्स मनाए जाते हैं, या तो फिर उनकी विलादत के हिसाब से या फिर जब उनका वो दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं इस हिसाब से। ठीक है, इनमें है सबसे पहले हज़रत अली हजवेरी अल मरूफ दाता गंजबख्श, नेक्स्ट हज़रत शाह अनायतुल्लाह कादरी, हज़रत बाबा बुल्ले शाह, हज़रत फरीदुद्दीन गंजकर, हज़रत शाह रुकन मुल्तानी और हज़रत सच्चन सरमस, हज़रत लाल शहबाज कलंदर और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद सुल्तान बाहू और दीगर जो बुजुर्गान दीन हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनके नाम मैंने कुछ बता दिया आपको, लेकिन इससे ऐसे और भी हैं जिनके उर्स और मेले मनाए जाते हैं। आगे खेल और तफरीह। पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी। कौन सा खेल है, हॉकी। हॉकी के अलावा पाकिस्तान में क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, स्क्वैश, स्नूकर, टेनिस की टीमें भी वो इनके खेल भी खेले जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी सतह पर नहीं, सूबाई सतह पर नहीं, ज़िले सतह पर नहीं, तहसील की सतह पर, बल्कि ये मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी खेले जाते हैं। ये खेल सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो भी इन खेलों में अपने कारनामे सरअंजाम दे रही हैं, और सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ख़वातीन को मौके फराहम किए जाते हैं कि वो अपने खेल खेल सकती हैं और खेल भी रही हैं। आगे है अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत। ठीक है, कि एक माशरे में रहते हुए इस्लामी माशरा है और इसमें अगर आपके साथ कोई गैर मुस्लिम लोग भी रह रहे हैं तो ये नहीं कि आपने उनके हकूक़ कर लेने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने उनको उनके हकूक़ मुकम्मल देने हैं। कैसे कि उनके रहन सहन में आपने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी, या उनके इबादत के टाइम पे आपने उनको तंग नहीं करना या नहीं किया जाता। ठीक है, उनको मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपनी इबादत के तरीके अच्छी तरह सरअंजाम दें, आज़ादी से रह सकें, और किसी भी शोबे में कोई भी शोबा हो हर शोबे में उनको उनके लिए एक कोटा मुख्तस किया जाता है कि वो किसी भी मैदान में सामने आ सकते हैं, चाहे वो तलीम का शोबा हो, चाहे वो सियासत का शोबा है, कोई भी शोबा है। तो अक़लियतों को ये मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उनके हकूक़ हुकूमत गस्ब नहीं करती।
ٹھیک ہے. آگے مہمان نوازی. مہمان نوازی پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگوں کی نمایاں اوصاف ہیں. بالکل واضح کہ پاکستانی لوگ بہت ملنسار ہیں، بہت ہی مہمان نواز ہیں. ٹھیک ہے. اپنے مہمانوں کی وہ عزت اور دل و جان سے ان کی خدمت کرنے میں کوئی بھی کسر چھوڑتے نہیں ہیں. آگے ہے طرز تعمیر اور مصوری. کہ طرز تعمیر میں سب سے پہلے ہے بادشاہی مسجد، شالیمار باغ، شاہی قلعہ، مقبرہ جہانگیر اور قطب مینار وغیرہ پاکستان کی عظمت کی یاد دلاتے ہیں کہ یہ وہ تاریخی مقامات ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ہمارا ملک ایک ضلعی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر عالمی نقشے پر سامنے ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی فیصل مسجد ہے، مینار پاکستان اور قائد اعظم کا مزار موجودہ ثقافتی ورثے کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی مصوری میں ہے، جو مصور ہیں ان میں ہے عبدالرحمن چغتائی، اعجاز انور، استاد اللہ بخش، صادقین، جمیل نقش اور اسماعیل گلجی پاکستان کے مشہور مصور ہیں جنہوں نے نہ صرف ان کے نقشے پیش کیے بلکہ ان کو بہت خوبصورت تراشا بھی، صرف پینٹنگ کے ذریعے نہیں بلکہ شیشہ گری بھی کی ساتھ میں، اور ساتھ میں بہت خوبصورت تصویریں بھی بنائی ہیں. آگے شعر اور ادب. شعر ادب پاکستانی ثقافت میں نمایاں مقام رکھتا ہے. ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال. اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بہت سے مسلمانوں کو اجاگر کیا، قبل از پاکستان بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی. اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے بہت سے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا اور صرف بڑوں کو نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں. اسی طرح ہمارے جو دیگر شعراء ہیں ان میں جو آج کے دور کے شعراء ہیں ان میں نون میم راشد ہیں، مجید امجد، ناصر قاسمی، فیض احمد فیض، احمد فراز، ندیم احمد قاسمی اور حبیب جارد کی شاعری حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے. اور اس کی طرح ہمارے جو ادب ہے، ہمارے ادیبوں میں بانو قدسیہ، اشفاق احمد یہ بہت ہی مشہور ادیب ہیں جنہوں نے اپنے ادب کے ذریعے لوگوں میں اسلامی ثقافت کے اصول جو ہیں ان کو واضح کیا اور ان کو بتایا کہ اسلامی ثقافت صرف نام کی ثقافت نہیں ہے بلکہ یہ اپنی اقلیتوں کو بھی مکمل آزادی فراہم کرتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا پاکستانی معاشرے اور اس کی ثقافت کی نمایاں خصوصیات. ٹھیک ہے. جی بچوں، تو یہ جو آج کا ہمارا عنوان تھا پاکستانی معاشرے اور اسلامی ثقافت کی نمایاں خصوصیت، کیا اس کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہے؟ سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ کہیں پہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو پوچھیں. نو